हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं ऐसा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के वनस्पति जीव विज्ञान के 50 प्लस क्वेश्चन जो सिद्धांत थ्योरी वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होंगे। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वन लाइनर प्रश्न हैं। यह अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं दोस्तों। इसे खासकर बिहार दरोगा 71st बीपीएससी एवं सभी जनरल कंपटीशन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आप इसे अंत तक जरूर देखें, मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रथम नंबर प्रश्न से। प्रथम नंबर प्रश्न है कि एक मिनट दोस्तों। हम्म, प्रथम नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका है आपका देख रहे हैं लैमार्क व ट्रेवेनियर्स। लैमार्क ट्रेवेनियर्स जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो यह आपका जीन बेपिस्टा व डी लैमार्क। जीन बेपिस्टा डी लैमार्कर बीपीएससी 99 में पूछा गया है। जीव विज्ञान जीव जीव अथवा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो यह उत्तर है आपका अरस्तु, याद रखिएगा। अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कौन है। एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कौन है। तो थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन। विकासवाद का सिद्धांत थियोरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया था। तो यह हो गया आपका चार्ल्स डार्विन। आपका विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था, यानी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इसका प्रतिपादन ह्यूगो डुब्रीज ने किया था। ह्यूगो डुब्रीज ने, याद रखिएगा। औषधि विज्ञान यानी फार्मास्यूटिकल साइंस का पिता किसे कहा जाता है। तो यह आपका हिपोक्रेटस। इसीलिए जब कोई डॉक्टर पास आउट होता है तो उनको इन्हीं का शपथ दिलाया जाता है, हिपोक्रेटस का। आप लोग याद रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न, विकास का मुख्य कारक क्या है। विकास का मुख्य कारक क्या है। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन। वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है। तो उन्होंने नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी को माना है। 10 नंबर प्रश्न है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहा जाता है। तो यह है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन खास करके कुछ जीव करते हैं, जैसे सांप हो गया या पोलर बियर। ध्रुवीय भालू है, हाइबरनेशन करते हैं यानी 6 महीना तक वो सोते हैं, उसके बाद से अपना क्रियाकलाप करते हैं। उसी तरह से सांप भी है कुछ जो 6 महीना तक बिल में चले जाते हैं ठंड के मौसम में, और अपना एनर्जी बचाते हैं लॉन्ग टाइम सर्वाइवल के लिए। 15 नंबर प्रश्न है, विटीकल्चर विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है। तो आप क्या हो गया, अंगूर। अंगूर है, विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित किया जाता है। वहीं 12 नंबर, सॉरी 15 नंबर देख लेते, 11 नंबर था। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर प्रश्न, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये हो गया लिपिडोपेट्रोलॉजी। लिपिडोपेट्रोलॉजी आप लोग याद रखिएगा। मृदा मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये हो गया आपका पीडोलॉजी। पीडोलॉजी। और यही बच्चे का वैज्ञानिक अध्ययन पूछा जाए तो हो जाएगा पीडियोलॉजी, आप लोग याद रखिएगा। कीट पतंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो हो गया एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी दोस्तों ये एसएससी 2016 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है। विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन क्या क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका एथनोलॉजी। एथनोलॉजी याद रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है या किस विज्ञान के शाखा के अंदर किया जाता है। तो ये हो गया ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ध्यान रखिएगा। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है। तो मृदा विहीन पादप संवर्धन से, यानी जल में उगाने वाला पौधा को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। सब्जी का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो हो गया ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर याद रखिएगा। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हो गया पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेलिनोलॉजी। और परागकण कौन करते हैं। तो यह आपको क्या कहते हैं, चिड़िया है, मधुमक्खी है, और कई प्रकार के छोटे छोटे जीव है जो परागकण का इधर से उधर करते हैं, उसी का अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। हम लोग देखेंगे आप लोग 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें डैश का अध्ययन किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर के अंदर क्या अध्ययन होता है, वनों का संवर्धन। वनों का अध्ययन क्या आता है, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी में। और एसएससी 2015 एनटीपीसी 2016 में प्रश्न पूछे गए हैं। जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की किस क्या शाखा क्या कहलाती है। तो ये होगा पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी। अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर प्रश्न है,
काय की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? काय की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? और आर्द्र वातावरण में ये बढ़ते हैं, तो इन्हें कहता है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी, प्रश्न आप देखिएगा, उत्तर है ब्रायोलॉजी। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये हो गया आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर। 25 नंबर प्रश्न है, एग्रोस्ट्रोलॉजी। एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये आपका घासों का अध्ययन एग्रोस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ये हो गया फाइकोलॉजी। और वहीं कवकों का अध्ययन पूछा जाए तो हो जाता है माइकोलॉजी, आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर प्रश्न है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हो गया आपका कोशिका, सेल। सेल को अंग्रेजी में साइटो ही कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, यानी लैटिन भाषा में। मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हो गया इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी। और आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी का। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे, 28 नंबर प्रश्न है, चिकित्सा। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो अभी भी हम लोग बोले थे, मैंने बोला था आप लोग को, हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिपोक्रेटस का शपथ दिलाया जाता है, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल साइंस का जनक है ये। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो हो गया कैरोलिनियस। कैरोलिनियस याद रखिएगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो लुई पास्चर। माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुई पास्चर है। जीवाणु, एक और प्रश्न रह गया, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो यह आपका है रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान विज्ञान इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो हो गया एडवर्ड जनर। ये एडवर्ड जनर एक टीका का भी आविष्कार किया था, आप लोग याद रखिएगा। एडवर्ड चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जनर, इसीलिए इन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है, एडवर्ड जनर को। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो एक रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोशिका का व्यवस्था दिया था। कवक विज्ञान माइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो गया एटन डी बेरी। एटन डी बेरी, क्योंकि इन्होंने इसका सबसे पहले व्याख्या और प्रतिपादन किया था। तो एटन डी बेरी माइकोलॉजी कवक विज्ञान के जनक एटन डी बेरी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो यह थियोफ्रेटस। बहुत महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बढ़िया से देखिएगा, याद कीजिएगा। थियोफ्रेटस। 38 नंबर प्रश्न है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बोटनी का जनक किसे कहा जाता है? तो हो गया कैरोलिन लिनियस। मॉडर्न वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? कैरोलिन लिनियस। और वहीं सीधा वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाए तो कौन सा है? अरस्तु है। और आधुनिक लग जाएगा तो आपको लग जाएगा कैरोलिन लिनियस। वहीं आगे देखते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका हो गया जॉन ग्रेगर मेंडल। वहीं अगर आधुनिक लग जाए, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो टी एच मॉर्गन। आधुनिक वांशिकी का जनक टी एच मॉर्गन। और आनुवांशिकी का जनक सीधा हो गया तो हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखिएगा आप लोग। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी जीनेटिक इंजीनियरिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो पॉल बर्ग। पॉल बर्ग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है दोस्तों? जीन एडिटिंग। जैसे जीन एडिटिंग में से आप लोग सुने होंगे बीटी कल्चर, बीटी बैगन, बीटी बीटी कॉटन, या फिर उसी तरह से बीटी बीटी ब्रिंजाल है, जो भारत में हालांकि इसका हुआ था कुछ समय उत्पादन, लेकिन बैन लगा दिया गया था। और क्वेश्चन ये भी आता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा किस देश में होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो सबसे अधिक जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है आपका चीन में। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग देखते हुए किस तरह का वहाँ फल सब्जी बना दिए गए हैं जीन एडिटिंग करके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 सॉरी 42 देखेंगे, शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो गया विलियम हेनरी हार्वे। शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम हेनरी हार्वे को। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो एमओपी अयंगर। एमओपी अयंगर। वहीं सीधा शैवाल विज्ञान के जनक हो जाएगा विश्व स्तर पर, तो हो गया विलियम हार्वे। और वहीं भारतीय शैवाल विज्ञान लग गया, भारतीय लग गया, तो आ जाएगा एमओपी अयंगर, याद रखिएगा आप लोग। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी का जनक किसे कहा जाता है? तो हो गया एंडरसन। जीन थेरेपी का जनक किसे कहा जाता है? एंडरसन को। शैवाल विज्ञान
शैवाल विज्ञान यानी फाइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ओह, डबल हो रहा है। हाँ, रुधिर वर्ग का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो गया कॉल लैंडस्टीनर, यानी रुधिर में कौन कौन सा वर्ग है तो ये किसने प्रतिपादित किया था? तो यह है आपका कॉल लैंडस्टीनर। वहीं कहेगा कि रुधिर का सबसे प्रथम किसने खोज किया था? विलियम हार्वे। रुधिर का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। वहीं वर्ग लग जाएगा यानी ब्लड ग्रुप लग जाएगा तो ये होगा कॉल लैंडस्टीनर। जंपिंग जीन की खोज सबसे पहले यानी जंपिंग सिद्धांत या सबसे पहले इसका खोज किसने किया था? तो ये हो गया मैक क्लिकटॉक इसका उत्तर है। सूक्ष्मदर्शी की यानी म्यूटेशन का जनक किसे कहा जाता है? तो हो गया एटनी ल्यूवेनहॉक। म्यूटेशन का अर्थ आप लोग समझते होइएगा, जैसे कि कोई वायरस है, जैसे कोरोना वायरस हुआ था, तो ये जो वायरस है अपने रूप को रिप्लिकेट करते रहता है, जैसे कॉपी, एक तरह का कॉपी करते रहता है। जैसे कोई कोरोना वायरस था, वो आप लोग जानते होगा कितने टाइप के बना दिया था, एक्स वाई डेल्टा गामा, ये सब बना दिया था, अपना फोटो कॉपी बना दिया था। तो उसी को कहता है म्यूटेशन, यानी कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होता है और उस वजह से वो एक दूसरा रूप ले लेता है, तो उसी को म्यूटेशन कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। तो इस विज्ञान का जनक है एटनी ल्यूवेनहॉक। अब हम लोग 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान इंडियन पेलियोबोटनी का जनक किसे कहा जाता है? तो बीरबल साहनी। आप लोग याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बीरबल साहनी। स्तनधारियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हो गया मेमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह हो गया हर्पेटोलॉजी। 51 नंबर प्रश्न है, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह हो गया इंडोक्राइनोलॉजी। एक दो तंत्र क्या आप बताइए नाम, इंडोक्राइनोलॉजी कौन कौन सा है अपने शरीर में, हम लोग हमारे शरीर में? 52 नंबर प्रश्न है, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन का विज्ञान किस शाखा के अंदर किया जाता है? भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो एम्ब्रॉयलॉजी। और लैटिन भाषा है एम्ब्रॉय, ठीक है, उस अंग्रेजी में है, उस अंग्रेजी में भी आ गया है वो लैटिन भाषा एम्ब्रॉय, और एम्ब्रॉय का अर्थ होता है भ्रूण, तो उसी से बन गया है एम्ब्रॉयलॉजी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सिर्फ 52 प्रश्न डाला है ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। और दोस्तों मैं इस चैनल पे पढ़ाई एवं जनरल कंपटीशन से संबंधित वीडियो डालते रहता हूँ, चाहे वो समान विज्ञान का वीडियो हो, समान ज्ञान हो, करंट अफेयर हो। अभी हाल ही में मैंने बिहार पुलिस के PYQ टेस्ट सीरीज शुरू किया, वही मैं इस चैनल पे डालता हूँ। तो इस सबको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।